और क्षेत्रीय दलों की चंदा कमाई में बड़ा उछाल। अगली खबर का हम यहाँ जिक्र करें 2024-25 एडीआर की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। 20,000 रुपए से अधिक के दान में 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। डीएमके को सबसे अधिक 665.78 करोड़ का चंदा मिला। 365.6। तो देखिए डीएमके को सबसे ज्यादा 365.78 करोड़ का चंदा मिला। वहीं टीएमसी की बात करते हैं तो लगभग 185 करोड़ रुपए के साथ ही दूसरे स्थान पर टीएमसी रही। डीएमके, टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और एआईएडीएमके को मिलाकर 840 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चंदा मिला है, जो कुल घोषित चंदे का करीब करीब 80% है। रिपोर्ट्स कहती हैं राजनीतिक फंडिंग में कॉरपोरेट और कारोबारी घरानों का दबदबा रहा, जिनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। और एडीआर ने विश्लेषण चुनाव आयोग के 2023-24 और 24-25 के घोषित चंदे के आंकड़ों के आधार पर जारी किया है। तो देखिए जब चंदे की बारी आ रही है तो टीएमसी आगे है, और टीएमसी के अलावा सबसे नंबर 1 पर अगर कोई है तो वो है डीएमके, क्योंकि डीएमके को 365 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला और टीएमसी को लगभग 185 करोड़ रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की फिटनेस के लिए नया रूप। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस सुधारने के लिए पहल। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद फिटनेस पैरामीटर्स को ज्यादा चैलेंजिंग बनाने का फैसला लिया गया है। भारतीय खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए 2 तरह के टेस्ट से गुजरना होता है। इनमें एक ब्रोंको टेस्ट हो और दूसरा 2 किलोमीटर की दौड़ है। यहाँ पर देखिए, अगर ब्रोंको टेस्ट की हम बात करें तो पहले 6 मिनट का टाइम इसमें मिलता था, लेकिन अब इसे 5.15 मिनट से लेकर 5.20 मिनट में पूरा करना होगा। इसके ठीक बाद 2 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। और वंदे मातरम के 150 साल, नया उत्साह। हर घर तिरंगा अभियान में इस बार नया उत्साह। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तिरंगा का विजन बताया, वंदे मातरम के गायन का वीडियो डालने की अपील की और हर घर तिरंगा उत्सव के साथ सहभागी बनने की भी उन्होंने अपील की है। अब की बार का तिरंगा उत्सव हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उस वर्ष के साथ में मिलकर के मना रहे। मित्रों, भारत के स्वाधीनता के आंदोलन में जिस तरह से स्वतंत्रता के बाद में आज हम सब 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सबसे मजबूत डोर यदि कोई है वो हमारा तिरंगा है। लेकिन आजादी के आंदोलन के समय में जिसने भारत के आजादी का आंदोलन जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न मानसिकता के लोगों के द्वारा विभिन्न दलों में और अलग अलग प्रकार से जो आंदोलन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए आयोजित हो रहा था, उन सब आंदोलनों को एक सार करने, एक साथ जोड़ने का काम यदि किसी ने किया था तो राष्ट्र ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम के अमर संगीत ने किया था। आज के समय में बलिदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन योगदान की आवश्यकता है। तब पूरा देश संकल्पबद्ध होकर के उसके साथ जुटे। ऐसा अवसर हमको वंदे मातरम के साथ में सेल्फी खींच करके और चढ़ा जो है अपलोड करने से उसके में मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। युवा नीति पर सीएम योगी ने एक बैठक की। युवाओं के सुनहरे भविष्य की नींव रखेगी योगी सरकार की नई युवा नीति। युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बनेगी यूपी की नई युवा नीति। 16 से 35 साल के युवाओं की राय से तैयार होगी ये नीति। शिक्षा, कौशल और रोजगार को नई उड़ान देगी ये नीति। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनेगा स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग। हर विश्वविद्यालय तक पहुंचेगी मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना। रोजगार के नए अवसरों को गति देगा इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना शुरू करने के निर्देश। खेलों को बढ़ावा और युवाओं को नशे से दूर रखने पर भी फोकस, और इसका जिक्र सीएम योगी ने किया। और रक्षा मंत्री की बैठक, सुरक्षा पर मंथन। रक्षा मामलों की सलाहकार समिति की मीटिंग हुई। टेरिटोरियल आर्मी पर अहम बैठक हुई और भूमिका, उपलब्धियां और भविष्य
के रोड मैप पर यहां पर मंथन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अहम बैठक की जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। रक्षा संबंधित कई मुद्दों पर ये चर्चा हुई। तो रक्षा मंत्री की ये बैठक टेरिटोरियल आर्मी पर अहम बैठक हुई है और भूमिका, उपलब्धियां और भविष्य के रोड मैप पर इस दौरान मंथन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। दरअसल इसके लिए नए नियम कानून बनने जा रहे हैं। गैर कानूनी कंटेंट हटाने की नई समय सीमा तय करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। तो देखिए, आपको बताएं कि अब शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर फर्जी, भ्रामक और संवेदनशील सामग्री हटाना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन होगा। सेफ हार्बर संरक्षण से वंचित हो सकते हैं और नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाले सेफ हार्बर संरक्षण से वंचित हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए कंटेंट को लेकर ये बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी है। और वहीं नीट पेपर केस में 19 तारीख को अब सुनवाई होगी। नीट पेपर सुधार मामले पर कल सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 19 अगस्त को करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। तो नीट पर सुनवाई अब 19 तारीख को होगी। हलफनामे पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है और मामले पर सुनवाई कल टल गई थी, तो 19 अगस्त तारीख तय हुई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अग्नि 4 मिसाइल तबाही की गारंटी। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने किया अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है ये। और अग्नि 4 मिसाइल से दुश्मन खेमे में टेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। 4000 किलोमीटर तक की तबाही की गारंटी। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी इस बड़ी उपलब्धता पर। देखिए, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे। भारत ने गुरुवार को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी परिचालन यानी कि जो ऑपरेशनल और तकनीक मानकों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया। और ये जो परीक्षण है वो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का यहां पर सफल परीक्षण किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर दरअसल सीएम योगी ने मीटिंग की है। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए सीएम योगी यहां निर्देश देते हैं अधिकारियों को। बाढ़ प्रबंधन और त्योहारों की तैयारी को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं सीएम ने मीटिंग में। एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रखने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बाढ़ और जल भराव से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। नालों की सफाई, पंपिंग स्टेशन और राहत कार्यों में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। हालांकि सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।